कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद प्रियंका बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने पैसे पीआर के लिए दिया। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि आपका अकाउंट से पैसा गया है, वो लेकिन बात जो आपने आरोप लगाया था बिग बॉस पे, उन्होंने सीधा गेम चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने पीआर के लिए दिया। गाइज मैं हूं डॉक्टर अवनीत गुप्ता, भोपाल से बिलोंग करता हूं, और ये प्रियंका बनर्जी, करण सिंह, सोनू कुंतल जो यहाँ पे प्रोड्यूसर अपने आप कहते हैं, और हरीश शाह जो बिग बॉस में एंडेमॉल के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इन सब ने मेरे साथ चारों ने मिलके फ्रॉड किया। 50 लाख मांगे थे, बट 10 लाख मैंने एडवांस डिपॉजिट किए। अभी इससे पहले जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने कोई सबूत नहीं दिए थे, सिर्फ एफआईआर की कॉपी दी थी। बट बिकॉज प्रियंका बनर्जी ने का कहना है कि उन्होंने पर्सोना मिस इंडिया के नाम पे पीआर करने के, मतलब मेरी पब्लिसिटी करने के, उन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए लिए लोगो लगाने के। ठीक है, मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं और उन्होंने इतना पढ़ा लिखा हूं कि मुझे कितना अमाउंट किसको देना है। ये रहा प्रूफ, इनका पर्सोना मिस इंडिया शो हुआ था 5 जुलाई 2022 को। मैं आपको दिखा देता हूं, ये करण की है, और आप पर्सोना मिस इंडिया का चेक भी करेंगे ऑनलाइन तो आपको दिख जाएगा। ये है 7 जुलाई को प्रेस में न्यूज में आया था पर्सोना मिस इंडिया का शो के बारे में कि यहाँ पे इवेंट हुआ, और मैंने ट्रांसफर किए थे पैसे 28 अक्टूबर 2022 को। इनका शो हुआ था जुलाई में, और अक्टूबर में मैंने पैसा दिया था, क्योंकि ये लोग मेरे को बिग बॉस के वाइस प्रेसिडेंट से मिलवाने लेके गए, और उन्होंने मेरे को फेक प्रॉमिस किया सब लोगों ने कि मेरा बिग बॉस ओटीटी में हो जाएगा। इनका एक और क्वेश्चन था कि 3 साल बाद क्यों डॉक्टर अपनी तो निकल गया है, क्योंकि आपके करण सिंह मेरे को लटकाते रहे और आप लोग मेरे को लटकाते रहे, बोलते रहे कि हम आपका करा रहे हैं, जिसका ये प्रूफ है। मैंने 28 अक्टूबर को दिया था। पहले मुझे बोला बिग बॉस के शो में हो जाएगा आपका, फिर मुझे बोला गया कि वो अभी आपका वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, 3 महीने शो चलता आप लोगों को पता है, 23 लग गया। फिर मुझे बोला गया कि 16 में नहीं हो पाया, 17 में करेंगे। उसकी भी पूरी चैट रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी है। ठीक है, ये तो चैट रिकॉर्डिंग है, मैं आपको अभी क्लियर वॉइस सुनाऊंगा। इन्होंने मेरे बोला कि 17 में हो रहा है, 17 निकल गया। जब मेरा को पता चला कि नहीं हो रहा है, ये लोग फेक है, तो मैंने 2023 में पुलिस कंप्लेंट की जाके। भाई एक टाइम लगता है, इंसान भरोसा करता है कि दे रहा हूं। इन्होंने मुझे पैसे लौटाए भी, ये रहे 50,000, 1 लाख रुपए लौटाए भी, जिसकी ये उन्होंने कहा कि मैंने आपको जो लौटा रहा हूं अकाउंट नंबर, भाई इसका यूपीआई आईडी दे दो, मैं आपको भेज रहा हूं। उसने 1 लाख रुपए लौटाए भी। क्यों लौटाया आपने? आप साथ चैट में आप पूरा कबूल कर रहे हो, पूरी चैट है कि आपका हो रहा है। हरीश शाह बोल रहे हैं हो रहा है, दिनेश है वहां पे, आई डोंट नो हु इज दिनेश, वो कह रहे हैं हो रहा है। और इन्होंने मेरी बात, आनंद चवन बिग बॉस में है, आई डोंट नो कौन है आनंद चवन, आप लोग सर्च आउट करिएगा। बट ये सब लोग फ्रॉड है, और मुझे लगता है कि एंडेमॉल भी मिला हुआ है, क्योंकि वो इनको बचा रहा है। अगर एंडेमॉल और बिग बॉस फ्रॉड नहीं है, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हरीश शाह जी का जो कहना है कि इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आए आगे और इन सबके अगेंस्ट एफआईआर करें। क्योंकि अगर एंडेमॉल में बैठ के उनका वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ फ्रॉड करेगा, और ये इन लोगों के साथ मिलकर फ्रॉड करेगा, और एंडेमॉल सिर्फ अपनी इंटरनेट में एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देगा कि हम लोग किसी को हायर नहीं करते, इससे बच नहीं सकते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आप एफआईआर करिए इन लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और मैडम की मैं पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, जो जितना ही सीधा बन रहे हैं ये लोग। अब आप वॉइस रिकॉर्डिंग, मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक लेडी के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा ज्यादा कुछ, आप खुद सुनिए। जिनका भी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे तो उससे पहले उनका नाम ले, मैं बिल्कुल ये करण सिंह की वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, ताकि आपको पहले पता चला कि इसने बिग बॉस में एंडेमॉल में जो हरीश शाह हैं, इन दोनों की बात हो रही है। करण सिंह और हरीश शाह ये एंडेमॉल के वाइस प्रेसिडेंट है। अगर एंडेमॉल बिग बॉस शो बनाता है और वाइस प्रेसिडेंट, अगर मैं एक डॉक्टर हूं, मेरी क्लिनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे डॉक्टर्स की, मेरे अंडर में जो काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। अगर वो कोई भी गलत काम करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होती है। अगर हरीश शाह कोई गलत काम कर रहे हैं इन लोगों के साथ मिलके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडेमॉल और बिग बॉस की होती है कि वो ऐसे आदमी को रखे क्यों। और उसके बाद ये सब एक्सपोज करने के बाद, मेरे में दम थी, मैं एक्सपोज कर रहा हूं, बाकी में नहीं है। आप एक्सपोज होने के बाद भी उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अगर आप गलत नहीं है, एंडेमॉल और बिग बॉस चोरी नहीं कर रहा है, लोगों से फ्रॉड नहीं कर रहा है, तो एफआईआर कराएं इन चारों के अगेंस्ट। वरना मैं यही मानूंगा और चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बार बार कहूंगा एंडेमॉल और बिग बॉस चोर है, उन्होंने मेरे साथ पैसे फ्रॉड किया है इन लोगों के साथ मिलके।
और अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, ये करण सिंह से मेरी बात हो रही है जो साफ साफ कह रहा है कि उसने पैसे लिए के इसको हरीश शाह को पैसे दिए और हरीश शाह अगर ने पैसे नहीं लिए तो वो आके इन तीनों के अगेंस्ट एफआईआर करे और खड़े हो मेरे साथ। आप छुप के सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल के ये बच नहीं सकते हो। आपके नाम पे, सलमान खान के नाम पे आप बच नहीं सकते हो। सोचो कि ये पोस्ट डाल दो हो जाएगा, मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। और मैं भी आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, आप भी सुनिएगा। तो कौन सा माइक में? उनको दिए ना पैसे, आप ही ने बिग बॉस में कराया ना, तो आपको तो खड़ा रहना ही पड़ेगा ना भाई। तो मतलब आप नहीं दोगे पैसे, आप उनसे नहीं दिलाओगे, आप नहीं चलोगे साथ में? भाई नहीं आप वाली बात है, आपकी सारी मीटिंग हुई है, आप आए हो, जितना मेरे से हो सका जितना। भाई मैं अपने पैसे की बात कर रहा हूँ, मीटिंग की मतलब नहीं। आपने हरीश जी को दिए कि किसको दिया पैसे, मुझे पहले बताइए। कोई बड़ा वो है क्या स्पीकर जिससे हम चला सकें? आ जाएगा पक्का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है। किसको पैसे दिए? 10 लाख रुपए आपने किसको दिए पैसे? हरीश जी को दिए कि सोनू जी को दिए? हरीश को दिया मैंने। वो साफ कर रहा है, हरीश को दिया। आप मेरे को चलने में साथ में क्या दिक्कत है? मेरे को मेरे पैसे चाहिए, हम बीके से चलेंगे, वहाँ पे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मैं तो हंगामा कर दूंगा वहाँ पे। एक सेकंड, दैट्स नॉट माय मिस्टेक। पहली बात तो पहले तो आपको खतरों के खिलाड़ी के लिए बोला, आपने बोला हाँ, फिर बोला नहीं करना है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट। मैंने वो साफ साफ बोला, पहले तो मैंने खतरों के खिलाड़ी का बोला, आपने साफ साफ मना किया कि आपको नहीं करना है। बॉस की स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ आपको। नहीं अभी नहीं। अरे भाई मेरे पैसे क्यों खाएंगे वो आदमी? मेरा पैसा क्यों खाएगा? अगर नहीं करा पा रहा तो पैसे वापस करे ना, खाके क्यों रख जाएगा? बहुत बड़ी नहीं है यार भाई, कुछ भी बात कर रहे हो यार आप। यार कैसी बातें कर रहे हो? करण आप चिल्ला क्यों रहे हो? करण आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आप ऐसी बात कर रहे हो, मैंने फंसा, मैं क्या पैसे खाने वाला दिखाऊंगा? नहीं तो आप मेरे पैसे वापस कराओ ना। पहले आप बोल रहे आप दे दोगे, अब आप टाल रहे हो। पहले मुझे बोला फ्राइडे को दे दोगे, अब आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे पास सीए का और ऐसा और वैसा। भाई आई हैव नेवर सेड नो। तो भाई मुझे अभी चाहिए मेरा पैसा। भाई 1 साल होने को आ गया है, नो का मतलब नहीं तो मुझे जरूरत है पैसों की। मैं इतना थोड़ी ना बोलता हूँ यार, मैं परेशान हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे जरूरत है पैसों की। ये थोड़ी ना बात है कि मैं सीए मना कर रहा है, मैंने ये कर रहा है, मेरे को चाहिए। आप तो हरीश दे दो। भाई मेच्योरिटी वाली बात नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आप 10 लाख रुपए एक साथ छोड़ दो किसी के पास क्या? अभी हमारी 10 मिनट पहले बात हुई, मेरी बात करो मम्मी से बात करो। अभी मैं निकला, मैंने आपके सामने ही कहा, आपको भी बोला, मम्मी को बोला, मैं जिम जा रहा हूँ। नहीं आप उनको आप साफ बता दो, आप हरीश जी को बता दो, आप हरीश जी ने पैसा आपको लौटाया कि नहीं लौटाया, उनके पास है। आप तो मुझे क्लियर बोलो, आप जैसे बोल रहे हो हरीश जी बाहर है, इधर है उधर है, मैं तो बीकेसी में जाके वहाँ हंगामा कर दूंगा। मेरे पास बात सुनिए भाई, आपने 10 लाख रुपए तो बहुत क्लियरली अब आपको प्लीज तो रिकॉर्ड कर लीजिए आपके काम। जी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग है। 10 लाख रुपए को निकाला कैश में, मैंने निकाला, मैं उनको कोई पैसे तो कमा नहीं रहा था, कमाना होता तो 10-5 लाख रुपए का बदला होने जी भाई। मैं निकाला, मैंने वो हरीश जी को दिए, हरीश जी ने सामने किसको दिए पता है। फिर आपकी अगर आप सुनेंगे तो उसमें साफ साफ बोला है कि मैंने पैसा कैश निकाला और हरीश शाह को दिया। ठीक है, आपको मैं वापस से सुनिएगा ध्यान से। ये क्लियर नहीं होता ना कि उन्होंने पैसा दिया कि नहीं, अगर उन्होंने कौन दिया होता तो क्लियर होता। उसे खुद रिकॉर्ड कर लीजिए। स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग है। 10 लाख रुपए को निकाला कैश में, मैंने निकाला, मैं उसमें कोई पैसे तो कमा नहीं रहा था, कमाना होता तो 10-5 लाख रुपए का बदला होने जी भाई। मैं निकाला, मैंने वो हरीश जी को दिए, हरीश जी ने सामने किसको दिए पता नहीं। फिर आपकी मीटिंग 4 बार हुई है, 4 बार हुई है। आपकी मीटिंग डायरेक्टली हुई है, जो होती नहीं है। इससे पहले भी आपने ट्राई किया है, एवरीवन ट्राई, आपने नॉर्मल लोगों से 10 बार ट्राई किया है, बट आपकी इस बार मीटिंग हुई। अब दिस इज नॉट माय मिस्टेक, दिस इज डेफिनेटली हरीश जी के अप्रोच में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी। तो हरीश जी पैसा वापस कर दें। आपने हरीश जी को कैश निकाल के दिया, सुनो, आपने हरीश जी को कैश निकाल के दिया, हरीश जी पैसा वापस कर दें। अगर नहीं कर रहे तो मैं तो उनकी पुलिस कंप्लेंट करूंगा, 400 वहाँ पे उनका मैं हंगामा कर दूंगा बीकेसी के ऑफिस में, बिग बॉस के एंडोमल में। मैं तो बिल्कुल उनके नंगा कर दूंगा। अगर पैसा खा रहे हैं लोगों का, अगर आप लौटा नहीं रहे वो आपको, अगर आपका कहना है कि आपने उनको निकाल के दिया वो लौटा नहीं रहे, भाई देखो मेरे को रिलेशन खराब नहीं करना है। मैं 1 साल वेट कर लिया, मैं चूतिया नहीं करवाऊंगा अपना, मैं तो वहाँ पे जाके हंगामा कर दूंगा, नंगा कर दूंगा हरीश जी को, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ
मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा उनका। नहीं एड्रेस क्या देगा, इंटरपोल ऑफिस में क्या हंगामा कर दूंगा मैं तो, मेरे को पूरी उनका कहना है सीधे आप जाके पुलिस कंप्लेंट कर दो। अभी मैं आपको, मेरे पास पूरी चैट है, वो इसमें पूरा लिखा हुआ है कब कब उन्होंने बुलाया वो। अभी मैं आपको मैडम का सुनाता हूँ, जो मैडम आपके लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के रो रही थी, आई एम अ सिंगल मदर और ये वो। आई डोंट थिंक कि उनको वो बच्चा रखना चाहिए, उनके हस्बैंड को दे देना चाहिए, क्योंकि वो अगर 420 कर रही हैं तो दैट्स रियली वेरी सैड। दूसरों के साथ 420 करके आप बच्चे को भी गलती सिखाओगे। जो उन्होंने कहा था कि मेरे से बोल रही हैं कि मुझे अकाउंट में पैसा कब आया मुझे पता ही नहीं है। सुनिएगा। हाँ, वो प्रियंका बनर्जी एंड सोनू कुंतल, जब ये लोग मेरे को कह रहे थे, टाइम मांग रहे थे कि प्लीज कुछ करो मत, मैं आपको पैसा दिलवा रही हूँ। ये दोनों थे, ये जो प्रियंका बनर्जी और ये सोनू कुंतल जो प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने कई मूवी बनाई। इनके अभी मुझे पता चला है कि इन्होंने किसी को 1.5 करोड़ दिलवाया दिल्ली में उनके अगेंस्ट, और फेक 50 लाख का समथिंग चेक का बाउंस का भी केस लगा हुआ है। किसी लड़की के ऊपर इन्होंने किसी लड़की को बीच में रख के दिलवाया था, और 1 करोड़ का भी इनके ऊपर कुछ फ्रॉड चल रहा है। इन्होंने किसी को 1.5 करोड़ दिलवाया था मूवी बनाने के नाम पे। तो अभी मैं इन दोनों की रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, जिसमें ये आपने प्रियंका बनर्जी कितने अच्छे से आई थी आप लोगों के सामने कि हम लोग PR के लिए लेते हैं। अब आप इनकी बात सुनिएगा, और आप इस रिकॉर्डिंग को कहीं भी ले जाके लैब में टेस्ट करा सकते हैं। मैं ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा अगर मैं झूठा निकला। मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा इन प्रियंका बनर्जी, इन सबको जिन्होंने मेरे पैसे खाए हैं। अब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अगर ये फेक रिकॉर्डिंग या एक भी चैट में जरा सा भी कोई बोल दे, प्रूफ कर दे कि यहाँ पे इसमें एडिट है, कुछ है, बिल्कुल मैं 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। मैं पूरे मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। उसमें तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते थे वो, बट अब जेन्युइनली वो हम जी सुनिएगा, ये आपकी प्रियंका बनर्जी मैडम। हेलो जी, हाँ जी, हेलो। अच्छा अभिनीत, मेरी एक बात, जस्ट लिसन टू मी वंस, ठीक है? ये पूरा बंद करना बेटा। हाँ बोलिए। सी, मैंने अभिजीत से बात की है, ठीक है? ही इज ट्राइंग हिज दिस थिंग। आई थिंक सोनू आल्सो कॉल्ड यू अप इन द आफ्टरनून एंड ही टोल्ड यू, ठीक है? फ्रैंक स्पीकिंग है, ये जब मैटर हुआ था दैट टाइम करण रियली थॉट कि आपका वो जो उसमें हो जाएगा बिग बॉस में, व्हाटएवर दैट वाज हिज लुकआउट, ठीक है? आई एग्री, आई वाज इन द रिलेशन विद हिम एट दैट मोमेंट, ठीक है? क्या चल रहा था, जो भी चल रहा था, बट दैट टाइम वी आर स्टार्टेड लिविंग सेपरेट, तो मुझे अंडर की डिटेल पता नहीं है, ठीक है? मेरे को जितना ऑफिस में वो मिलता था उतना मेरे को और सोनू को बताया गया था कि दैट ही इज ट्राइंग फॉर योर बिग बॉस, ठीक है? 10 लाख का मैं आज भी बोलूंगी, कोर्ट में भी बोलूंगी, पुलिस में भी बोलूंगी, मेरे को इस 10 लाख का मेरे को नहीं पता था कि आपने ऑलरेडी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। मैं आया हूँ, आप लोग सब साथ। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि आपने 10 लाख अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और अभी आप लोग सामने क्या बोल रहे थे कि मैंने PR के लिए 10 लाख रुपए लिए थे। भाई आपका शो हुआ जुलाई में, 5 जुलाई को मैंने ट्रांसफर किया 28 अक्टूबर को, 4 महीने बाद। मेरे को PKC लेके गए, है ना, आपको मेरे को बिग बॉस के सेट पे लेके गए, सब साथ में लेते हैं, सब मैंने भी पता नहीं है। और बात तो 50-60 लाख की हुई थी। सोनू जी भी थे कॉन्फ्रेंस में, थे आप भी थे कॉन्फ्रेंस में, सब थे। मैं अग्री करती हूँ कि ये सब बातें कि हम लोग आपको सेट पे लेके गए थे, इंटरव्यू कराया था, ये सब कराया था, जेन्युइनली वो मैं बोल रहा हूँ ये बात आकर के जो बात है ये सोनू कुंतल है। तो अच्छा प्रियंका जी, सी अभिनीत क्या है ना, आई नो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत कोची हो गई है। आई एम ऑल्सो मदर ऑफ आई एम अ सिंगल मदर, ठीक है? जो भी आएगा अभी सर पे वो अपन देख लेंगे। आई फ्रॉम माई केस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाए और ये डील वहां पे खत्म हो जाए, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई नो यू हैव सफर्ड दैट 10 lakhs का लॉस, because of that 10 lakhs which did not come in Sonu's and my pocket, we are going under the stress. मैंने अभिजीत से वही बात की है, our only concern will be that you get back your 9 lakh rupees. I think 1 लाख वापस कर दिया ना जी? हाँ, 9 लाख आपको वापस आपको दे दे। थोड़ा सा सब्र रखो, बिकॉज हमको नहीं पता था कि ये 2-3 साल के बीच में आपके और करण के बीच में क्या बात हो रही है, बिकॉज सोनू एंड आई वर कंप्लीटली आउट ऑफ टच ऑफ करण। अब जब मैटर ऊपर आया तब हमको पता चला क्या बोल रहे हैं, देंगे कि नहीं देंगे, क्या है उनका पैसा तो he is giving. अब हाँ, तो मैंने अभिजीत आई थिंक आई विल टॉक टू यू इन द इवनिंग ऑन कॉल विद मी। अभिजीत के जो एडवोकेट आए थे, वो अभिजीत ने बोला पैसा तो मैं दिलवा के ही रहूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं। लॉयर
हाँ, तो वो पैसा दिला के रहेगा। मैं सिर्फ इतना आपसे अभिजीत बोल सकती हूँ, थोड़ा 1-2-3 दिन शांत रहो। मुझे ना, फॉर माई सेक, नॉट फॉर करण सेक, बिकॉज आई विल गो इन अ मेस इफ दिस थिंग विल कम, बिकॉज गाइस मेरे में बहुत वो चीजें हैं, बिकॉज मेरी बेटी की कस्टडी, मैं मॉम डैड, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पे। बट कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आप पढ़े लिखे थोड़े और होशियार पैसे देके किसी अच्छे वकील को इकट्ठा करके रखते ना, तो वो आपको बताता कि डेट चेक कर लो मैडम, आपने 5 जुलाई को शो करा है, आप 28 अक्टूबर को पैसा खा के बीबीसी के बिग बॉस के नाम पे बोलोगे कि अब तो ये जो टाइम मांग रही है ना मेरे से भी कुछ मत करो, ये सलाह लेकर उन्होंने कहा कि अरे उस पर डाल दो, पीआर किया था, वो डेट देखना भूल गए कि किस डेट पे उन्होंने किया था। अगर वो थोड़ा अकल लगाते तो ये करते नहीं। सर अभी जो प्रियंका बनर्जी का आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुना है, कौन से मंथ और कौन से ईयर? ये अभी का है सर, अभी का, रिसेंटली अभी का, जब मैंने एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद की मेरे पास चैट रखी है, आपको सब दिखा सकता हूँ। मैं इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं आपको आपके 9 लाख दिलवा दूँ। ये अभी का है। वो 2 लाख हो, 3 लाख हो, वो लिख के देगा कि हर महीने वो आपको कितने पैसे दे रहा है। उसके पास तो पैसे हैं अभी ना, उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं। मैंने अभिजीत को वही बोला, he is talking to that, he will talk to you also। बस मेरे लिए 2-3 दिन थोड़ा शांत बैठ जाओ। आई एम ट्राइंग टू तो मैं तो शांति होगी। ये एफआईआर की बात है। एफआईआर जब लॉन्च हुई तो मीडिया अपने आप ही उछाले, तो उनसे आप लोग ज्यादा तो मेरा नाम सुन रहा है, फोटो तो मेरी थी। बट मेरे को तो अभिजीत ने बोला एफआईआर हो गई तो अभी पुलिस उसको रोक नहीं सकता, वो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। हाँ, तो कोर्ट में आके तो केस में मैं अगर वो पैसे दे देते मैं कोर्ट में विड्रॉ कर लूंगा केस। ठीक है, तो बस 2-4 दिन शांत अगर रहो। मेरा पैसा वापस मिल जाता है तो कोर्ट में विड्रॉ कर लूंगा। देखो अभी क्या होगा कि आपको जमानत देनी पड़ेगी, बिल लेनी पड़ेगी, एडवोकेट को दोगे पैसे, कोर्ट में यहाँ पे ट्रेवल करोगे, खर्चा दो तीन लाख मिलेगा। बट बेल तो अभी भी हमको डालनी पड़ेगी। अरे मैं वही बता रहा हूँ, जल्दी से इतना लफड़ा करने के उससे पहले वो खत्म कर देंगे ना। कैसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, आप एक अगर वो काम पैसे करिए। दे देता है, अगर वो पैसे दे देता है तो हम मैं तो कोर्ट उसमें विड्रॉ कर लूंगा, थाने में विड्रॉ हो जाएगी कि भैया मेरे पैसे ठीक है, मिल तो गए, ठीक और मैं है, अभी तो एक लिख काम दूंगा कि करना मुझे चाहिए। केस आगे नहीं बढ़ाने की बात करता हूँ। तो शाम को अभिजीत इज गेटिंग, मतलब वो कोर्ट से घर इज ट्रैवलिंग, जब मेरा फोन आया और एक अननोन नंबर दिखे तो समझ जाना वो लॉयर और वो मैं हूँ, प्लीज उठा लेना। ये प्रियंका बनर्जी थी, ये उसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते देखो। ये सोनू कुंतल है जी। हाँ, अभी बात पहुंच रहा है था प्रियंका जी का फोन, तो वो अभी लगी हुई है, मुझसे बात कर रही है, तो मैं उनको वही बोला है कि भाई रिक्वेस्ट करके कैसे भी करके उनके ना पैसे भिजवा दो बस, क्योंकि उनके यदि पैसे चले जाएंगे तो फिर ये मैटर कोर्ट में भी नहीं जाएगा, ये मैटर रुक जाएगा। तो प्रियंका जी बोल रही ठीक है, मैं मतलब कैसे भी पीछे पड़ के 100% पैसे निकलवा दूंगी उनका। ठीक है, तो हाँ, तो आपसे भाई जी यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो हो गया देखो वो तो हो ही गया जी, तो उसमें तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते देखो, बट अभी इसको ना 2-4-5 दिन आप बोलो कि आज ये कल में कर दें, क्योंकि बहुत सारे सब लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अभी तो मैं लटका रहा हूँ, बट आप लोगों को बोलो कि भैया आज या कल में इसी को खत्म कर दो। देखो मैं आपको पहले देखो आजकल का तो इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कि कहीं उन्होंने आजकल के लिए 1-2 दिन आगे पीछे किए, 2-4 दिन में मैं और जो प्रियंका पड़ के ना उसके पीछे कैसे भी पैसे निकलवाने की कोशिश करना चाहिए, साम दाम दंड भेद वाली। क्या है वो ऐसा आदमी कि वो गायब हो जाएगा? नहीं, गायब इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी क्या है ना, मम्मी वगैरह सब इसकी बहन मम्मी और बहन क्या ही होगा, वो आदमी गायब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, वो तो मिल जाएगा। तो मेरी अभी जो बात हुई है ना प्रियंका से, वो बोल रही है कि मुझे मैं कैसे भी करके मैं लगी हूँ उससे मैं पैसे निकलवा दूंगी 2-4। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि उनका मैं एटलीस्ट पासपोर्ट तो जब तो कोर्ट में से जब रुकवा दूँ उसका। तो आपको ऐसा लगता है तो उसका एक बार पासपोर्ट भले आप एक रुकवा दो, उसका जब्त करवा दो, क्योंकि पासपोर्ट तो एटलीस्ट उसका जब्त हो जाए, ताकि वो फिर दुबई निकल गया, फिर कहीं यहाँ निकल गया, अब फिर वो लंबा केस खींचेगा तो कोई मतलब नहीं ना, ये तो फ्रॉड ही आदमी है, उसकी मम्मी 3 साल अभी 3 महीने जेल में गई है, तो फ्रॉड क्या हो रहा है ना भाई जी, बैठा है। देखो ये ऐसा इशू क्या हो रहा है ना, दिक्कत अपने साथ हो रही है, आपको सच बताऊं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट जीवन में आज तक कुछ ऐसा नहीं किया, और यदि ऐसा एक डब्बा लगता है ना, आपका इसलिए मैंने अन्य में नाम लिखवाया है, आपका प्रियंका अमित का, ठीक है। मैंने आप क्योंकि आए थे और मुझे पता है कि चलो ठीक है आपने ऐसा आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आपका प्रॉपर नेम नहीं अन्य में नेम है,
एप्लीकेशन पूरा नाम है, एफआईआर में नाम है, बट वो अन्य में लिखा है कि भाई उसको अन्य में डाल दो, उनका सामने से मैं डालू। जी जी। तो बट मैं इतना कर सकता हूँ, बट वो सामने वाला ऐसा फ्रॉड ये प्लान करके कि आउट बाहर ही चला गया, 6 महीने नहीं आया लौट के, तो भाई फिर चीजें खिंचती ना, चक्कर ही है। देखो आज और कल में तो मैं इनके पीछे मैं ना हर घंटे में अपडेट ले रहा हूँ, आपको बताऊँ। आपने देखो उस टाइम तो मुझे लगा कि ठीक है, आपस में जब मैं आया था ना कि वैसे बात हुई, इसने बोला कि मैंने उनको भेज दिए 6 लाख रुपए, बाकी मेरे का चेक लेके गए, मैंने चलो बात होगी। तो अब मैंने खाली यही बोला प्रियंका जी, मैंने प्रियंका जी देखो दिक्कत मुझे और आपको इसलिए क्योंकि हम लोग ना फैमिली वाले लोग हैं, और आप ना एक सिंगल मदर हो, आपका भी बेटा है कि इनका कहते उस पर क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या यदि कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो ये मैंने उनको बोला मैं कि देख लेना, देखो मैं अभी मान लो मेरे फादर नहीं है, अब ये चीज मेरी फैमिली मेरे भैया को पता चलेगा तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट क्या जाएगा। सही बात है। देखो मैंने आपका आप लोगों के लिए देखिए, तो आप सपोर्ट में खड़े थे, तो मैंने आपका जी मैं उस समय भी जब भोपाल आया था मैं आपको कहता कि कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा रहूंगा साथ में। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपको झूठ बोल के फंसा दूं कुछ है, बट मेरे को मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरे को बेवकूफ बना के निकल जाए। इन्होंने आपने सोनू कुंतल जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इन्होंने कहा था कि भोपाल आए थे, यस मैं उनके साथ थाने में था, मैं उन्हें अपनी क्लिनिक लेके गया क्योंकि वो मेरे सपोर्ट में थे। बोले कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जो अभी भी बोल रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है और करण ने किया है, बट मुझे ये नहीं पता था। अगर आप सच्चे हो तो सच्चाई को सामने लाओ ना, आप बोलो भाई हाँ उनके साथ ऐसा हुआ है, बट हम इन्वॉल्व नहीं है, करण इन्वॉल्व है। आप करण को बचा रहे हो, बिग बॉस वाले, एंडेमॉल वाले, इन सबको बचा रहे हैं। भाई इसका मतलब क्या, ये बहुत बड़ा ग्रोह अभी मुझे फील हो रहा है। मैं बॉम्बे से रहने वाला नहीं, पर मुझे फील हो रहा है कि आप लोग भोले भाले लोगों से पैसा ले लेके उनको बेवकूफ बना के बिग बॉस के नाम पे, और उनके अंदर वाले जो हरीश है, मैं आपको एक बार वापस से, शायद उस समय रिकॉर्डिंग आपको ना बहुत स्लो थी तो ढंग से नहीं सुनी हो, तो मैं आपको फिर से एक बार करण की रिकॉर्डिंग सुना देता हूं ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि हरीश शाह को उसने पैसे दिए। ये करण ये हरीश तो आप मेरे को चलने में आपने क्या दिक्कत है, मेरे को मेरे पैसे चाहिए, हम बीके चलेंगे, वहाँ पे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं तो हंगामा कर दूंगा वहाँ पे। एक सेकंड दैट्स नॉट माय मिस्टेक। पहली बात तो पहले तो आपको खतरों की खिलाड़ी के लिए बोला, आपने बोला आपको बोला नहीं करना है। नहीं इट्स नॉट अबाउट, मैं बिग बॉस की स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ आपको। अरे भाई मेरे पैसे क्यों खाएंगे वो, आदमी मेरे पैसे क्यों खाएगा, अगर नहीं करना पड़ा तो पैसे वापस करे ना, खाके क्यों लग जाएगा। बहुत बड़ी नहीं है यार भाई, कुछ भी बात कर रहे हो यार, कैसी बात है, चिल्ला के रहे हो। अरे यार ऐसी बात है, मेरे पैसे का नहीं वाला दिखाऊंगा, तो आप मेरे पैसे वापस करवाओ ना। पहले आप मुझे ऑर्डर दोगे, अब आप तो आप एक तक डाल रहे हो, पहले मुझे अपने फ्रेंड को दे दोगे, अब आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे साइड का ये का वाला पैसा आपके लिए साइड आई हैव नेवर सेड नो। तो भाई मुझे अभी चाहिए मेरा पैसा, भाई एक साल होने को आ गया है, नो का मतलब मुझे जरूरत है पैसों की, मैं तो थोड़ी ना बोलता हूँ यार, मैं परेशान हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे जरूरत है पैसों की। ये थोड़ी बात है कि मैं ये मना कर रहा, मैंने ये कर रहा, मैं मुझे चाहिए, आप तो नहीं दे दो। भाई मेच्योरिटी वाली बात नहीं, मुझे मेरे पैसा चाहिए, आप 10 लाख रुपए एक तरह से छोड़ो, किसी के पास क्या अभी हमारी 10 मिनट पहले बात हुई, मेरी बात करो, मम्मी से बात करो। अभी मैंने किया, मैंने आपके सामने कहा है, आपको बोला, मम्मी को बोला, मैं जिम जा रहा हूँ। नहीं आप उनको आप बता दो, आप हरीश को बता दो, आप तो हरीश ने पैसा आपको लौटाया कि नहीं लौटाया, उनके पास है, आप तो मुझे क्लियर बोलो, आप तो बोल रहे हरीश जी बाहर ही इधर उधर है, मैं तो बीके टीम जाके वहाँ हंगामा कर दूंगा। मेरा बात सुनिए भाई, आपने 10 लाख रुपए तो क्लियर दिया आपको, प्लीज तो रिकॉर्ड कर लीजिए आपकी काम। जी देखो मेरी रिकॉर्डिंग मेरे पास स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग है। 10 लाख रुपए को निकाला कैश में, मैंने निकाला, मैं उसमें कोई पैसे तो कमा नहीं रहा था, कमाना हो तो 10-5 लाख रुपए का मतलब नहीं भाई, अरे निकाला मैंने वो हरीश जी को दिए, ये करण, ये हरीश। फिर आपकी मीटिंग 4 बार हुई है,
4 बार आपकी मीटिंग डायरेक्टली हुई है, जो होती नहीं है। इससे पहले भी आपने ट्राई किया कि एवरीवन है, आपने नॉर्मल लोगों से 10 बार ट्राई किया है, बट आपकी इस बार मीटिंग हुई। अब दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज डेफिनेटली हरीश जी के अप्रोच में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी। तो हरीश जी पैसा वापस कर दें। आपने हरीश जी को कैश निकाल के दिया, तो आपने हरीश जी को कैश निकाल के दिया, हरीश जी पैसा वापस कर दें। अगर नहीं कर रहे तो मैं तो उनकी पुलिस कंप्लेंट करूंगा, 400 बजे होटल का मैं हंगामा कर दूंगा बीकेपी ऑफिस में, बिग बॉस के एंडोर में। मैं तो बिल्कुल उनके नंगा कर दूंगा। अगर पैसा खा रहे लोगों का, अगर आप लौटा नहीं रहे हो आपको, अगर आपके कहने की आप लोगों को निकाल के दिया वो लौटा नहीं रहे, भाई देखो मेरे को रिलेशन खराब नहीं करने, मैं 1 साल वेट कर लिया, मैं छुट्टियां नहीं करवाऊंगा अपना, मैं तो वहां पे जाके हंगामा कर दूंगा, नंगा कर दूंगा, नहीं जी को पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ नहीं नहीं एड्रेस क्या देगा, एंडोर ऑफिस जाके हंगामा कर दूंगा। तो मेरे को पूरी स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक फोन रिकॉर्डिंग है, स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक आपकी भी है, वो सोनू भाई की सबकी है। मैं तो वहां पे उनको बोलूंगा भैया हरीश जी ने ऐसा लिया है पैसा, इनसे लिया है, मेरे को बिग बॉस में कराने के लिए था, बिग बॉस के नाम पे पैसा खा रहे मेरे से, मैं तो फ्रॉड पे लगा दूंगा उन पे और हंगामा मीडिया में उठा दूंगा। हरीश जी को तो वहां से निकाल देंगे, एंडोर से अगर पैसा नहीं देंगे मेरे को, मैं तो ऐसी बदनामी काटूंगा। तो छोटी बात थोड़ी है, 10 लाख कोई कम है कि बिग बॉस के नाम पे पैसा लोगों से पैसा खा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। आप प्लीज वो ऐड करिए। तो आप मेरे साथ नहीं चलोगे, आप मेरे साथ नहीं चलोगे, आप मेरे साथ नहीं चलोगे, आप मेरे साथ नहीं चलोगे। देखो मेरे का यहाँ पे काम है, हम लोग काम है, चोरी करना काम है, लोगों को चूतिया काटना। आपको क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा डाला था मैंने, तो आपको पुलिस में वहाँ पे बताना पड़ेगा, आपने रेजी को निकाल के दिया है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा थाने में, ठीक है, आपको थाने में बोलना पड़ेगा कि आपने हरीश को निकाल के दिया है, मैंने आपके अकाउंट में डाला, आपने किसको दिया क्या नहीं दिया। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ, कल मैं थाने में जाके तो मैं ये सब करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, डन, थैंक यू। इतने फ्रॉड लोग हैं ये लोग, इतने फ्रॉड लोग हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आती है। अगर एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, आप चोरी कर रहे हो, आप 10 लाख खा के बैठे हो और आप सिंगल मदर हूं, मेरे बेटे की कस्टडी है, यहां पे मेरे सामने रोना रो रहे हो। और यहां पे दूसरी बात अलग से 3-4 दिन रुक जाओ, कुछ मत करो। ये बात है जब मेरे FIR दर्ज हो गई, इन्होंने कहा कि आपको कमिश्नर की अप्रोच लगानी पड़ी। यस, मुझे लगानी पड़ी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं आप लोग की तरह। FIR कराना इतना आसान नहीं है, नहीं होती है। 1 साल से पुलिस जांच कर रही, सब कुछ कर रही है। जब पुलिस नीचे थाने में जो नहीं हुई, मैं ऊपर गया, ACP के पास गया, DCP के पास गया, कमिश्नर के पास गया, मैं तो प्रधानमंत्री के पास भी जाऊंगा अगर मेरे पास पैसा नहीं देंगे तो। 10 लाख भैया, मैं अभी तो ईगो, इज्जत की बात है, मैं अपना पैसा लेके मानूंगा और ब्याज समेत दूंगा। और जितनी बार उन्होंने मेरे को बुलाया है एंड मॉल में मिलाने के लिए, फ्लाइट का टिकट, होटल का टिकट, होटल की बुकिंग सब मेरे पास रखी हुई है, सब रखा है भैया। मैं पूरा पैसा, अब तो 10 लाख नहीं, पूरा जितना खर्चा हुआ, वकीलों के चक्कर लगाए, सबका पैसा लूंगा मैं। अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्लियरली सुन लीजिए। और एंडेमॉल और बिग बॉस, अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं तो मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इनके अगेंस्ट, इन चोरों के अगेंस्ट आपको FIR करनी चाहिए। अकेले आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे सिर्फ डाल दें कि हम लोग के रिलेशन नहीं है, आप, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट था, आप चोरों को रख कैसे सकते हो? आपके बिहार पे चोरी कर रहे हैं सब लोग। ये लोग मैडम, ये चेहरा बना के, सिंगल मदर बन के, बोल के लोगों से फ्रॉड बन के चोरी कर रहे हैं पैसे आपके नाम पे, सलमान खान के नाम पे। और तब भी अगर सलमान खान सर और एंडेमॉल और बिग बॉस कुछ नहीं कर रहा है, इनके अगेंस्ट FIR नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। मैं आज बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और ये लोग ये इस कुछ भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, झूठी कॉन्फ्रेंस करके इनके मैंने 5-5 करोड़ का मानहानि का दावा भी करा है, और मेरे पास पूरे प्रूफ है, और मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। और आप लोग प्लीज, मैं इनको 1-to-1 चैलेंज कर रहा हूं, आए मेरे सामने और झूठ बोल के दिखाता हूं। जो रिकॉर्डिंग है आप कहीं भी टेस्ट करा लीजिए, एक में भी अगर ये लोग आपके पास आके वापस बोले कि अरे नहीं तो फ्रॉड करके इसको कुछ करके हमारी आवाज नहीं है, आप तो लैब में टेस्ट करा लो, मैं पैसे दूंगा और 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर मैं झूठा साबित हुआ। इतने बड़ी मीडिया, नेशनल मीडिया के सामने बोल रहा हूं, मैं 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। अगर मैं इसमें से एक भी चीज झूठी निकली, मेरे पास सारे फोन रखे हैं, सब कुछ रखा है, आप कहीं भी चेक करा लो, और कोर्ट में भी मैं चेक करा के ही लगाऊंगा, ताकि इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ना रहे बचने का। क्योंकि आप PR कर रही हूं, 10 लाख का लोगो लगाने को कोई 10 लाख लेता है क्या? और वो लोगों बच्चों से भी पैसे ले रहे हैं, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है।
कि बच्चों से 50,000 रुपए ग्रूमिंग के नाम पे फीस खा रहे हो और विनर से आप 14-15 लाख रुपए ले रहे हो। इन सबके शोज बंद कराना चाहिए। और मैं इम्पास से भी बोलूंगा, इन सबके तो प्रोड्यूसर के लाइसेंस भी रद्द करने चाहिए आपको। ऐसे चोरों को निकाल के बॉम्बे से बाहर फेंकना चाहिए। ये यहाँ पे इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कभी किसी के साथ, लड़की के साथ फिजिकल फ्रॉड हो रहा है, कभी लड़कों के साथ मनी को लेके फ्रॉड हो रहा है। ये इन फ्रॉडियों को बाहर निकालो, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है नहीं जैसा इन लोगों ने बना दिया है। आपके पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इन चारों में से किसी ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ बात हुई? नहीं, मेरी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मेरा इन लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ। और मैं अभी कल ही इंडोनेशिया से आया, मेरे पास टिकट है। मैं इंडोनेशिया गया था एक इवेंट में, तो मैं 14 तारीख को गया था। कल रात में मैं यहाँ पे 11-12 बजे लैंड किया हूँ और आज मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। वरना मैं जिस दिन मैडम ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अगले दिन ही करा देता, क्योंकि मेरे पास तो पूरी रिकॉर्डिंग है। भाई झूठ के पुलंदे कितने दिन चलेंगे? आप फ्रॉड करके झूठ बोल के लोगों को झूठा मीडिया में आ जाओगे। ओ मैंने तो पीआर किया, मैंने तो, अरे जुलाई में शो हुआ था। इतनी अकल नहीं है क्या मैडम? पढ़ी लिखी हो, कहां तक पढ़ी हो? इतने तो वकील को भी अकल होना चाहिए ना। आप देख रहे हो वकील सामने बैठा है, सोनू कुंतल, यहाँ भीख मांग रहे हैं मेरे से, प्लीज कुछ मत करो। और यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो, ओ पीआर के नाम पे डाल दो। पीआर के नाम पे डालोगे तो आपको पीआर के नाम पे आप अगर डालते हो तो आपको वो भी देखना पड़ेगा ना कि आपने वो करा कब। आपका शो हुआ 5 जुलाई 2022 को। मैंने पैसे दिए आपको 28 अक्टूबर 2022 को, 4 महीने बाद, जब आपने मुझे पूरा वहां पे बिग बॉस के ऑफिस में, एंडमॉल के ऑफिस में आपने मेरा मीटिंग कराई और सब कुछ इंटरव्यू कराया। और मैंने उनको बोला था 50 लाख में साइनिंग अमाउंट के समय ही दूंगा। एडवांस इनने सोनू कुंतल ने मांगे कि आपको आप बैकआउट ना कर जाओ, इससे आपको एडवांस देना पड़ेगा, वरना मैं एडवांस उतना भी नहीं देता। मैंने उनको कहा था मैं साइनिंग करते समय ही दूंगा। और मुझे इन लोगों ने बोला कि सब लोग पैसे देते हैं, चैनल वाले उनको वापस से जब हर वीकली जाते हैं तो पैसा मिलता है, आपको वापस मिलेगा। अभी तो एंट्री के लिए सबको पैसा देना ही पड़ता है। इनके वर्ड्स ये थे, और मैं बाहर का हूं, भोपाल का, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा ऐसा ही होता होगा। मैं कहा ठीक है भैया, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसा फ्रॉड 10 लाख खा के बैठे हैं। इतने बड़े बड़े नाम है, मुझे इस समझ नहीं आ रहा अपनी बेइज्जती करा क्यों रहे हो? भाई मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप करते रहो दूसरों से। आज मेरे साथ किया ऐसे 100 के साथ आपको कर ही रहे होगे, मगर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और मैं साफ बोल रहा हूं बिग बॉस और एंडमॉल को, आप लोग अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर आपने इनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं करी तो इसका आपको, अगर आपने एफआईआर नहीं करी तो आप लोग भी इन्वॉल्व हो। आप इनको बचा नहीं सकते और आपको मैं बचाने नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को भी कोर्ट तक घसीटूंगा। और माइट भी मेरे पास वैसे भी बहुत सारे थ्रेट्स, इनडायरेक्टली थ्रेट्स आ रहे हैं। माइट भी मुझे अपोलोजाइज करने के लिए ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस फोर्सफुली कराए, हो सकता है। मेरे को दैट थ्रेट आ रहे हैं, बट अगर मुझे करना पड़ा या कुछ है तो वो भी इनके दबाव में आके, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। आपको डेथ थ्रेट किनसे आ रही थी? इनडायरेक्टली आ रहा है कि बॉम्बे उतर नहीं पाओगे, आ नहीं पाओगे, वापस नहीं जा पाओगे। इनडायरेक्टली जो इनके कॉमन है, इनके क्लोज है, वो मुझे बोल रहे हैं। मैंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? इन लोगों ने तो कहा था 3-4 दिन शांत बैठो। मैंने इसलिए की थी कि मुझे इनडायरेक्टली इन लोगों के क्लोज वालों ने कहा था कि ये लोग पैसे नहीं देंगे, ये प्लान कर रहे हैं उसको डिले करने का। क्योंकि मीडिया का समय है सर, तो सलमान खान तक भी आपकी जानकारी पहुंची होती, तो उनकी ओर से आपके पास कोई मैसेज आया? मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया और इसी बात का दुख है मुझे एंडेमॉल की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। सलमान खान सर को तो मैं बहुत नीचे हूं, लेवल पे हूं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता सलमान खान सर की तरफ से कोई मैसेज आए, बट एटलीस्ट एंडेमॉल के वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे साथ ऐसा किया तो उनकी तरफ से तो आना चाहिए था। सिर्फ आप एक पोस्ट डालने से एंडेमॉल में, आपका इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल के आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, ना मैं झाड़ने दूंगा। अगर आपने इन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर नहीं करी तो मैं आपके अगेंस्ट भी ऊपर तक जाऊंगा, चाहे मुझे कितना ही कुछ करना पड़े। आप चाहे कितना ही थ्रेट्स दिलवा लो, कहीं कुछ करा लो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर आप सही हो तो सच का साथ दो ना, अब मेरे साथ खड़े रहो ना, मैं चलो। अगर हरीश शाह बोल रहे हैं कि उनको नहीं मिला तो अब मैं खड़ा हूं साथ में, आप मेरे साथ चल के एफआईआर करो ना। मेरे पास तो प्रूफ है, वो बोल रहा है आपको दिया है और मेरे को आपसे मिलवाया है, आपके ऑफिस में, एंडेमॉल के ऑफिस में मिला हूं मैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने नहीं लिया है? और चैट है मेरे पास, चैट में साफ साफ लिखा है कि आप पूरा वो कर रहे हो। दिनेश जी भी कोई है वहां पे और आनंद चवन भी, आई डोंट नो, आप लोग सर्च करिएगा कौन है ये लोग, बट ये एंडेमॉल से ही है। ये मेरे को आनंद चवन सर बिग बॉस मैसेज कर रहा है, इससे इनसे बात कर लो। ये
जिसमें दिनेश जी पूरा बोल रहे हैं, ये खुद इसने चैट भेजा है, आप इसमें चैट देख सकते हैं, इनका ग्रुप बना हुआ है जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि अभिजीत गुप्ता का हमने नाम पिच किया हुआ है, वो टॉप पे है और प्लीज कीप इट दिस कॉन्फिडेंशियल टिल द ही गेट ऑफिशियल कॉल फ्रॉम चैनल। ये पूरा कर रहे हैं। ये एक फ्रॉड, एक पूरा सिस्टम बना के रखा है फ्रॉड का। अगर 16 लोगों को लेते हैं तो 10 से तो पैसे खाते हैं, फिर इनको चैनल के नाम पे बोलते हैं कि चैनल आपको पैसा देगा तो आपको बराबर हो जाएगा, और लोग मेरी तरह इस चक्कर में आके गिर भी जाते हैं। भाई ऐसा होता होगा, ठीक है, बट इस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा और मैं तोड़ने के लिए तैयार हूं। और भी कोई भी जिनके साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया हो, आप मेरे को रीच करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़ाई मैं छोड़ूंगा नहीं। ये चाहे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कितने कुछ कर ले, कोर्ट में तो आएंगी, कोर्ट में तो आना पड़ेगा इन लोगों को। मैं वहां पे देखूंगा कि कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। मैं मेरे पास, ठीक है, मैं इतना सोर्सफुल आदमी नहीं हूं, मुझे एफआईआर कराने में 1 साल लग गया, बट कोर्ट तो न्याय देगा। इंडियन लॉ पे मेरे को पूरा भरोसा है, वो तो न्याय देगा। और अगर एंडेमॉल भी अगर इनके साथ मिला है तो एंडेमॉल को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर एंडेमॉल इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं कर रहा है, जब मेरे पास क्लियर सबूत है, तो एंडेमॉल भी मिला हुआ है, वो भी लोगों से पैसे लेके ही एंट्री देता होगा। बात सिंपल सी है। प्रियंका जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो उन्होंने ये साफ कहा था कि उन्होंने पैसे आपसे जो लिए थे उन्होंने एग्री किया, लेकिन वो प्रमोशन के लिए थे। मुझे सिर्फ ये क्लियरिटी दीजिए, आप वो इवेंट कब हुआ था अवार्ड शो उनका, और आपने पैसे कब दिए थे, और अगर पैसे दिए तो उसका कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ स्टेटमेंट या कुछ वो एक बता दीजिए तो थोड़ी क्लियरिटी और होगी अपने। सर इनका 2022 का था, आपने इतने सालों बाद क्यों सवाल किया? सर ये भी उनका ये सर देखिए, इनका इवेंट हुआ है 5 जुलाई 2022 में, ठीक है, जिसमें करण सिंह ने मुझे खुद प्रेस के वो सब भेजे हैं। ये जुलाई में है। इन्हें मेरे खुद इनवाइट किया था एज अ ज्यूरी और ग्रूमिंग करने के लिए, और इन्होंने एकोमोडेशन दिया था और पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। इन्होंने कहा था कि आप स्किन के देखते हो तो हमारे स्टूडेंट्स को ग्रूमिंग दीजिएगा, और एज दोस्त बन गए थे। तो इन्होंने सोचा होगा कि मैं इनको बड़ा बड़ा दिखा के बड़ा पैसा निकाल लूंगा, ठीक है। तो इन्होंने ये 5 जुलाई को इनका हुआ था, 4th को मेरा चेक इन था, 4th को चेकआउट था। मुंबई में इनका शो हुआ था जुलाई में। पैसे मैंने इनको, जो भी मेरे पास प्रूफ है जिसमें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, करण से चैट हो रही है और सब भेज रहे हैं, वो बात की बात है। ये अक्टूबर की बात है, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बाद 28 अक्टूबर को मैंने इनके अकाउंट में पैसा दिया है। 2022 अक्टूबर एंड में इन्होंने कहा कि आपका बीबी जो बिग बॉस ओटीटी है उसमें हम आपका करा रहे हैं। वो चालू हुआ, 3-4 महीने चलता है शो, वो चल के खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा वाइल्ड कार्ड में करा रहे हैं, इसी टाइम मेरा निकलता गया। फिर उन्होंने कहा कि हम पैसे दे रहे हैं, फिर बोले कि मैं आपको 17 में करा रहा हूं, बिग बॉस 17 में। उसमें इन्होंने 1 साल टाइम खा लिया। फिर जब इन्होंने पैसे नहीं दिया, फिर उसके बाद मैंने 2023 में पुलिस कंप्लेंट करी कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ। पुलिस ने 1 साल लिया पूरी तहकीकात करने में, बैंक स्टेटमेंट चेक करा, उनका अकाउंट में गया कि नहीं गया ये चेक करा। उसके बाद अभी 15 दिन पहले जाके एफआईआर हुई, तब मैं यहाँ पे बॉम्बे आके मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ताकि ये चीजें बाहर आ सके। अनटिल एफआईआर नहीं कर पाता तो आप लोग भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछते कि आपने एफआईआर क्यों नहीं करी, पुलिस के पास क्यों नहीं गए, आप हमारे पास क्यों आ रहे हो, हो सकता है आपने नहीं दिया हो। ये कुछ मैंने एफआईआर करी उसके बाद ही आया मैं। एक और चीज जानना चाहूंगा, आपने कहा पेंटामॉल के ऑफिस के, जी, तो वहाँ की कुछ फोटोज या कुछ ऐसा कुछ भी लिया कि आपने? मैंने मीटिंग के लिए गई थी आप? उनके शो, वो शो के लिए उन्होंने कहा शो की मीटिंग के लिए। शो तो खत्म हो चुका था 5 जुलाई को, आप अक्टूबर में शो की मीटिंग के लिए जा रहे हो। और ये जो मेरे पास यहां पे जो ये खुद अपने आप को जो खुद कह रही हैं, ये तो सोनू जी के ही है। ये तो करण की मम्मी की बात हुई है। जी हमें बात पहुंच रहा है तो प्रियंका जी। जी हेलो हेलो जी, हाँ जी हेलो सर, आपके क्वेश्चन का आंसर। मेरी एक बात, जस्ट लिसन टू मी वंस, ठीक है? ये पूरा बंद करना मैडम, हाँ बोलिए। सी, मैंने अभिजीत से बात की है, ठीक है? ये कि अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा?
सर मैं तो ये यहाँ पे इनकी जो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं इसके लिए यहाँ पे, क्योंकि मैं बाहर था, इंडिया के बाहर था, मैं कल ही आया हूँ रात में, और यहाँ पे आते ही मैंने ये करा, बॉम्बे में रुका ही इसलिए हूँ कि यहाँ पे मैं इस झूठ का पर्दाफाश करूँ। साथ ही साथ मैं पुलिस में तो FIR दर्ज हो चुकी है, मैं एंड तक लड़ाई लड़ूंगा। मेरे पास दैट थ्रेट्स आ रही है इनडायरेक्टली। ये लोग कह रहे हैं कि मुंबई नहीं आ पाओगे, मैं तो मुंबई आके यहाँ पे बैठा हूँ। मैं स्वेंस्का में यहाँ पे लास्ट टाइम भी मीटिंग की, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस बार भी करी, और आगे भी करना पड़ेगा तो यहीं पे करूंगा। जिसको जो करना है मेरे साथ कर ले, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छा, मुंबई में प्रोडक्शन हाउस का बहुत बड़ा एसोसिएशन है इम्पा, मैं इम्पा में भी जाके इनके अगेंस्ट ये फ्रॉड के FIR कॉपी दूंगा, वहां पे भी उनको अर्ज करूंगा, बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर उनका इम्पा का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। ऐसे फ्रॉडस्टर को आप लाइसेंस देते हो जो डेली, ये तो मेरे साथ हुआ, ऐसे लाखों लोगों के साथ उनकी मूवियां बनती हैं, पैसे लेते हैं और अगले दिन ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। ऐसे फ्रॉडस्टर को तो अलग करना चाहिए, इनको तो लात मार के मुंबई से बाहर करना चाहिए, क्योंकि मुंबई का ना, ये मुंबई के हैं, बस मुंबई का नाम खराब करने आते हैं। और मुंबई के जिनके साथ फ्रॉड होता है वो या तो गिल्ट में सुसाइड कर लेते हैं, या बेचारे अपने घर वालों से झगड़ा करके भाग के बहुत सारे सपने संजो के आते हैं, और उनके सपने जो है उनके फायदा उठा के उनके साथ एक फ्रॉड करके आज की डेट में ये मुंबई का भी नाम खराब कर रहे हैं। तो प्लीज इम्पा से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इन सब के आपने अगर प्रोडक्शन हाउस का है इनके लाइसेंस, प्लीज कैंसिल करिए इनको। मूवी ये जो बेवकूफ बना रहे मूवियों के, वेब सीरीज के नाम पे, और कुछ नहीं करते। आपसे 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, लोगों से ले लेंगे और दिखावे के लिए सेटअप बना देंगे, मूवी बनाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे, और मूवी कभी रिलीज नहीं होती। ये आप लोगों को पता है मुंबई में क्या चल रहा है। इन्फिनिटी मॉल में तो आए दिन मूवी हीरो बन रहे हैं, टॉप क्लास, अगले दिन लॉन्च हो रहे होते हैं। ये सिर्फ एक बेवकूफ और एक लोगों को सिर्फ गुमराह करने का जरिया बना के रख लिया इन लोगों ने। अपनी दाल रोटी चला रहे हैं और रोना रोते हैं, आई एम अ सिंगल मदर। एक बोलता है मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे भाई को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब ये क्या है भाई? मेरे पिताजी को भी पता चलेगा कि मेरे लोगों को पता चलेगा 10 लाख का फ्रॉड एक MBBS डॉक्टर साथ हो गया। भाई हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मुझे बिग बॉस के एंडेमॉल के ऑफिस में ले जाके वहां का वाइस प्रेसिडेंट ही अगर चुतिया काट रहा है, मेरा बना रहा है, तो मैं किस पे भरोसा करूं? सिंपल सी बात है, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, मेरे जैसे 100 लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और झूठा इनका एडवोकेट ने इनको बता दिया, वो तुम्हें शो कर रहा था ना, तो जुलाई में शो कर PR के नाम पे डाल दो। अरे पैसे कब दिए? इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। ये इतनी अकल भी नहीं है। अक्टूबर का पैसा आप जुलाई में शो को मैं कैसे दिखा सकते हो? बोले मैं एंडेमॉल गई थी, वो तो मैं अपने शो के लिए गई थी। अरे मैडम, जुलाई में शो कंप्लीट हो चुका था, खत्म हो चुका था। आपके शो खत्म होने के बाद एंडेमॉल से आपको, और एंडेमॉल इतना बड़ा है, आपके सड़े से शो में जितना पैसे ले लेके लोगों को एंट्री दे रहे हो, मेरे पास उसके भी सबूत है, और लोगों से पैसे लेके विनर बना रहे हो। आपको तो जेल जाना चाहिए, सबके सबको। पर्सोना जितने लोग भी पर्सोना करा रहे हैं उनको सबको जेल जाना चाहिए। और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ना, मेरे पास प्रूफ है आपके साथ फ्रॉड हुआ है। सब लोग खड़े हो जाओ, अपने अपने पैसे वापस लो। अब टाइम आ गया है जागने का। फ्री का पैसा किसी का नहीं है। अपने सर अभी तो कोर्ट ने, इन्होंने, करण ने बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी। इनकी मदर आई थी और उनके मामा जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने पर्सोना के नाम पे, हमने तो PR के लिए लिया था और इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। तो कोर्ट ने उनको, पुलिस को निर्देश दिया है कि इनको बुला के, इनको समन करके, इनका फटाफट खत्म करके कोर्ट में पेश किया जाए डायरी। अभी कोर्ट में जिस दिन डायरी पेश होगी उसके बाद कोर्ट में केस जाएगा। अभी इन लोगों ने पुलिस को भी लटका रहे होंगे, पुलिस ने इनको कई बार समन दिए, बट ये लोग अब आ जाए, कोई बात नहीं। 5 साल, 10 साल, 20 साल मैं तो लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। ब्याज के साथ पैसा लूंगा मैं तो अपना। अब इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। और मैं तो पूरी तरह से हर बार मीडिया में आके चिल्ला के बोलूंगा, ये चाहे डिफॉर्मेशन केस लगाए मेरे पे, कुछ भी करे, मेरे पास प्रूफ है। मैं विक्टिम हूं, मेरे पास प्रूफ है। अब आप मेरे पर डिफॉर्मेशन केस लगाओ या कुछ भी लगाओ। हरीश शाह का मैसेज आया, ईमेल आया मेरे पास, डिफॉर्मेशन केस लगाएंगे अगर आपने नहीं हटाया तो। भैया मैं तो आपसे मिला था, हरीश शाह जी, आपके ऑफिस में एंडेमॉल के नाम पे आप मिले थे मेरे से एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और आपने, करण ने साफ साफ मुझे बोला है कि आपको उसने 10 लाख रुपए दिए हैं। अगर आप सच्चे हो तो मेरे साथ खड़े हो और करण सिंह के अगेंस्ट, प्रियंका बनर्जी के अगेंस्ट और सोनू कुंतल, सो कॉल्ड प्रोड्यूसर जो बड़ी बड़ी मूवी बना रहे हैं, इनके अगेंस्ट FIR दर्ज करिए। मैं खड़ा हूं साथ में, मैं चल रहा हूं। मेरे साथ खड़े कौन हो रहा है? सच्चाई के साथ खड़े हो ना। अगर आप सच्चे हो तो आप मेरे को क्यों केस भेजो? इनको नोटिस भेजो ना। आप मुझे दबा नहीं सकते हो गया बड़ी पोस्ट पे, हो गए आपके पास बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज, बट आप मेरे को दबा नहीं सकते हो। सिंपल सी बात है। मैं तो झगड़ा अपना हक लेके मानूंगा, 10 लाख विद ब्याज, और जितना मेरा खर्चा हुआ है वो सब आप उनसे लेके ही मानूंगा। अब मैं छोड़ने वाला नहीं। पहले मैं तो फिर भी सोचा था कि चलो ठीक है मेरे पैसे दे दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट जब ये झूठ का पुलिंदा लेके मैडम आई है अपने वकील के साथ,
जिन्होंने जुलाई में हुआ शो को अक्टूबर में जोड़ दिया। और एंडेमॉल भी तब बेवकूफ नहीं है कि आपको जुलाई में हो चुके शो में आपको स्पॉन्सर देगा। और मैं भी तो बेवकूफ नहीं हूं, एक लोगो लगाने के लिए आपको 10 लाख दूंगा। कौन सा पीआर कर दिया? एक लोगो लगा दिया, मैंने ग्रूमिंग दी वहां पे आके बच्चों को। कौन सा प्रोडक्ट बेच दिए? एक प्रूफ दिखा दो प्रोडक्ट बेचाओ, ग्रूमिंग सेशन दिया, पैसे मुझे उसके भी चाहिए अब तो। अभिनीत, ये क्लियर है क्या कि जो के पास सर देखिए, करण सिंह साफ साफ क्लियरली बोल रहा है, ऑन रिकॉर्ड उसने बोला है, मेरे को रिकॉर्ड करने को भी, कि उसने पैसे निकाल के हरीश शाह को दिए हैं। अब हरीश शाह को दिए हैं या नहीं दिए, और अगर नहीं दिए तो हरीश शाह को उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो करण सिंह ने मेरे को उनसे मुलाकात कराई है और वो कह रहा है कि हरीश शाह को दिए हैं। मैं तो यही मानूंगा उसने दिए हैं, मेरे अकॉर्डिंग उसने दिए हैं। अगर नहीं दिए तो हरीश शाह को उसके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन और 420 का केस मेरे साथ खड़े होकर लगाना चाहिए। एंडेमॉल को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। अगर एंडेमॉल इन चोरों के साथ खड़ा है, इसका मतलब एंडेमॉल बिग बॉस सब मिले हुए हैं, सब के सब मिले हुए हैं। मैं साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, सब चोर है, सब मिले हुए। अगर इनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज नहीं करे तो वो चोर है, वो और भी लोग साथ कर रहे होंगे जो शर्म के मारे बाहर नहीं आ पा रहे। ये वाइस प्रेसिडेंट जो मुझे नोटिस भेज रहा है, इनको भेजे नोटिस, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं खड़ा हूं साथ में। मेरे अगेंस्ट क्यों कर रहे हो? मैं तो विक्टिम हूं, मेरे से मिले थे, मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो मेरे साथ खड़े रहो ना। अगर आप साथ सच्चे हो तो एक पोस्ट डालने से क्लियर नहीं होता कि आप बिल्कुल बच गए। मैं बचने किसी को भी नहीं दूंगा। अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्व, अगर आखिर तक एंड तक बड़े से बड़ा इन्वॉल्व है तो उसको भी कोर्ट तक घसीटूंगा।